जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि आपको कैसे इन सभी पोस्ट पर इस फॉर्म को फिल करना है। बेसिकली पोस्ट तो एक ही है बट जो आपके ट्रेड है वो अलग अलग है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे आपके सामने ये जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 10वीं ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड फॉर्म आप लोग 21 मार्च 2026 से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100, SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST यानी कि PET के द्वारा क्या होगा, यानी कि पहले आपका PST PET जिसको आप फिजिकल बोलते हैं वो होगा, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट और फिर सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जाम। कौन से ट्रेड पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं और कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। सैलरी कितनी मिलेगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर ले और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान ले। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल इस प्रकार से आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शंस, आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइज क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो पोस्ट अप्लाइंग फॉर के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस भी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10वीं मांगी है, साथ ही 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए यानी कि ITI होनी चाहिए 1 ईयर की। अगर ये नहीं है तो फिर 1 ईयर का जो आपके पास ITI वो हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ही हो। तीसरा आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आपने एक साल का तो एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया और एक साल की आपने ITI कर ली हो। फिर फोर्थ विकल्प है कि आपके पास 10वीं के बाद में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इन 4-5 विकल्प के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो फिल करना है, फिर अपना मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आप फादर नेम एंटर कर देंगे, जो भी आपका फादर नेम है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स, विडोड, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। कास्ट कैटेगरी क्या है जो भी है, जैसे कि जनरल, UR, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC है तो आपको बोला कि यू हैव सिलेक्टेड OBC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज रेफर एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब नोटिफिकेशन फॉर द फॉर्मेट ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज 4th ईयर। OBC और SC ST को एज के अंदर छूट मिलती है जो कि OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की। साथ ही गाइज जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए आप इसको बनवा लीजिएगा। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने सेम इस तरह से ही इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठास। अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना। फिर वेदर डोमिसाइल्ड ऑर्डिनरी इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1980 से लेकर के 1989, यानी कि 1980 से लेकर के 1989 के बीच क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछा कि जो 2002 का दंगा हुआ था या फिर 1984 का दंगा हुआ था, क्या आप उस फैमिली के डिपेंडेंट या फिर चिल्ड्रन हैं जो उस दंगे में मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और आपने 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर अगला सवाल पूछा कि क्या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट का 1 साल का सर्टिफिकेट है
है एटलीस्ट 1 ईयर, जो कि यहाँ पर आपको बताया। तो इनमें से क्या चीज़ आपके पास अगर है तो यस कर दे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो कोई भी एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपका बर्थ मार्क हो सकता है, जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, कुछ भी परमानेंट ऐसा निशान जो कि आपकी बॉडी के ऊपर हो, आप उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख देना। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आएगी नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आपके बोर्ड का नाम डाल दें जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। डेट ऑफ इशूड, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, साइंस एज मेन सब्जेक्ट या फिर एनी सब्जेक्ट, तो साइंस एज मेन सब्जेक्ट था 10वीं में मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर ग्रेडिंग, आपके परसेंटेज कितने हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आपकी ग्रेड भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपके 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर आपने 12वीं भी किया तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर देंगे, जिसमें कि आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, पासिंग ईयर बताना है, रोल नंबर बताना है, सर्टिफिकेट नंबर बताना है, डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट क्या कहते हैं उनके नाम और साथ ही परसेंटेज। फिर यहाँ पर आता है डिप्लोमा का ऑप्शन। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर इसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, किस साल के अंदर पास किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और इसके साथ ही गाइज आपको यहाँ पर बताना है कि कब आपने ये जो है क्वालिफिकेशन वो पास कर ली थी। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बताना है आपने किस ट्रेड में किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज, ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस डिटेल आएगी। यहाँ पर एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस भरेंगे, जैसे कि आपके विलेज का नाम या टाउन का नाम क्या हुआ आप यहाँ पर डाल देना। पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप लिख देना, तहसील अपनी लिख देना। अगर लागू नहीं होती तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है उस स्टेशन का नाम लिखना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस इस ऑप्शन में यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से इस तरफ अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना। अब डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि आपसे पूछा कि हैव यू एवर बीन डिबरेड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जाम, यानी कि क्या आप किसी इनमें से संस्था के द्वारा डिबरेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो एग्जाम में अटैम्प्ट करने के लिए या फिर कोई एग्जाम देने के लिए, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और फिर यहाँ पर क्रिमिनल से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है किसी केस में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। और साथ ही यहाँ पर क्या आपके ऊपर कोई किसी ने केस दर्ज किया है, इसमें भी आप यस कर देंगे, नहीं तो नो। बेसिकली इन सभी में आप नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है जिसमें कि ये तीनों तरह के जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप नीचे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में इन ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार कोई जानकारी गलत है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर उसको क्लिक करके सही कर लेना, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपके सामने फोटो और सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो अगेन दिखा दूँ कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। आप देख सकते हैं इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और गाइज साइज 12 के यहाँ पर बोला है, फाइल साइज भी मस्ट भी लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB, यानी कि 4 से 12 KB के बीच में यहाँ पर बोला है। सिग्नेचर किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए उसके अकॉर्डिंग वो फाइल आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है।
चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल को सिलेक्ट करके आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो फाइल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। गाइज यहाँ पर जो सिग्नेचर का साइज है वो 500 KB तक दिया है, बट इस इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा बोला है कि 4 से 12 KB के बीच में, बट आप इसके ऊपर मत जाइए। यहाँ पर बोला है कि फाइल साइज आपका 500 KB से कम हो, यानी कि काफ़ी आपके पास साइज है, किसी भी साइज में आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, बस 500 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर हो, ब्लैक और ब्लू इंक का इस्तेमाल करके हो और 200 KB से कम साइज रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर साइन है और उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। और क्योंकि मैंने इस फॉर्म को SC/ST से भरा है इसलिए मेरे सामने फीस का सेक्शन नहीं आएगा। अगर आप जनरल OBC है तो आपको इसके बाद पेमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में इसको सेव कर ले और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।